अकेले जीना आसान नहीं होता, क्योंकि यदि कोई सुख बांटने वाला ना हुआ तो सुख अधूरा है, और यदि कोई दुख सुनने वाला ना हुआ तो वो दुख कई गुना बढ़ जाता है। सुख और दुख यही दो जीवन के मात्र पहलू हैं, जिससे होकर प्राणियों की पूरी जिंदगी गुजारनी पड़ती है। कभी सुख तो कभी दुख, और कभी दुख तो कभी सुख। मनुष्य सुख पाने पर अपने पिछले दुख को भूल जाता है और घमंडी बन जाता है, और उसी इंसान की ज़िंदगी में जब कभी दुख आता है तो उसकी ज़िंदगी में आने वाले सुख का वो आभास भी नहीं कर पाता और निराश हो जाता है। परिस्थिति सदैव आपके अनुकूल नहीं रहेगी, लेकिन प्रयासों से आप अपने मनोस्थिति को खुद के नियंत्रण में ज़रूर रख सकते हैं। असंशयम महाबाहो मनोदुर्नि गृहम चलम अभ्यासेन तु कौन्ते वैरागे च गृहते। अर्थात मन को बस में करना असंभव नहीं होता, बल्कि हमें दो तलवार से अपने मन पर वार करना चाहिए। पहला अभ्यास, अर्थात मन भटके तो अपने अभ्यास से बार बार उसको सही रास्ते पर लाने की कोशिश करनी चाहिए। और दूसरा वैराग्य, अर्थात इस चीज़ को समझ लेना चाहिए कि दुनिया का सुख, दुनिया का दुख, अर्थात पूरी दुनिया अस्थायी है। सब चीज़ को एक बार नष्ट होना है। यही दो तरीका है मन को बस में करने का। मेरे कुछ भक्त भी कितना अजीब होते हैं ना। मेरे प्रेम में, मेरे भक्ति में इतना ज़्यादा पागल हो जाते हैं कि मुझसे उस चीज़ का मांग करते हैं जो मेरे पास है ही नहीं। देवी कुमति ने दुख इसलिए मांगा ताकि वो सुख पाकर भगवान को न भूले। मेरी भक्ति में कुमति उस दुख की मांग कर रही हैं जिस दुख से बचने के लिए सारी दुनिया मुझसे गुहार कर रही है। अरे पागलों, मुझे पाने के लिए किसी धन की कोई आवश्यकता नहीं, और ना ही तुम्हें कष्ट की आवश्यकता है। अपितु वहाँ पे कष्ट कैसे हो सकता है जहाँ पे मैं होता हूँ? चलो मैं उदाहरण से समझाता हूँ। मान लो तुम्हें प्यास लगी है और तुम्हें 56 तरह के भोजन को तुम्हारी प्यास मिटाने के लिए दिया जाए, तो क्या इससे तुम्हारा प्यास मिट पाएगा? नहीं ना। बिल्कुल इसी प्रकार मैं भी भूखा हूँ, थोड़ा सा प्रेम का। और देखो ना, ये दुनिया पता नहीं क्या क्या चढ़ा रही है। जो मनुष्य अपने इंद्रियों को किनारे रखकर तन, मन तथा धन से खुद को आत्मसमर्पण कर देता है, तब विपत्ति आने पर उस मनुष्य को भगवान को याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसके सुरक्षा का दायित्व स्वयं भगवान के ऊपर होता है। और ईश्वर हर पल छाया बनकर उस व्यक्ति के साथ होता है जिसने खुद को ईश्वर के समर्पण कर दिया हो। मेरे मन से तो एक ही चीज़ निकलता है कि पृथ्वी में शांति हो, प्राणियों में सद्भावना हो तथा विश्व का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। राधे राधे।